बन गया, वो ही मेरी माफी बन गया। ले गया मेरे गुनाह और मुझको जीवन दे गया, ले गया मेरे गुनाह और मुझको जीवन दे गया। कि मैं जी सकूं, कि मैं जी सकूं, कि मैं जी सकूं, कि मैं जी सकूं। ले गया मेरे गुनाह और मुझको जीवन दे गया, ले गया मेरे गुनाह और मुझको जीवन दे गया। अपने हाथों को उठाओ और घुटनों पे आ जाओ सब जन। अपने घुटनों पे आ जाओ सब जन, अपने हाथों को उठा लो। जानता था क्या है गुनाह, ना थी कोई उसकी खता, जानता था क्या है गुनाह। अपने हाथों को उठा के कहो, ना थी कोई उसकी खता, मेरे गुनाह उस पे लद गए, पाप सारे मेरे मिट गए। हो मेरे गुनाह उस पे लद गए। शिथालो राबाशी परियांदा नमा सकबा खंदा नमा दरखा सबा खंदा लेब्रो शोथला राबाशी प्रियांदा नमा सकला राबाशबा नमा सकला लेब्रो शोथला राबाशी प्रियांदा नमा। अपने हाथों को उठाओ, गैर भाषाओं में प्रार्थना करें, ऊंची आवाज में गैर भाषाओं में, ऊंची आवाज में गैर भाषाओं में प्रार्थना करें, ऊंची आवाज में गैर भाषाओं में, ऊंची आवाज में गैर भाषाओं में, क्वायर से लेके साजों से लेके होंठ, हर एक होंठ गैर भाषाओं में भी प्रार्थना करें। लेक्रो सोतला रबा शब्रियांदा नबा सखोंदन, ऊंची आवाज में गैर भाषाओं में प्रार्थना करें। ना तो उसके मेरे गुनाह लद गए। गैर भाषा में प्रार्थना करेंगे सब जन, सब वॉलंटियर, सब टीम। खुदाबंद की ग्लोरी हमारे बीच में, अपने हाथों को उठा के गैर भाषा में प्रार्थना करो, उसकी महिमा हमारे बीच में है। अपने हाथों को उठा के गैर भाषा में प्रार्थना करते हैं। ऊंची आवाज में गैर भाषा में प्रार्थना करते हैं। मेरे गुनाह लद गए, सारे मेरे मिट गए। ओ मेरे गुनाह लद गए। लेखो रबा शब्रियांदा नबा सखोंदा नबा सखले लिंग्रो सोथला रबा शिब्रियांदा नबा सबोंदा नबा सखला रबा। अपने हाथों को उठाओ और कहो, शैतान के सारे काम मेरी लाइफ से, मेरी फैमिली से, मेरे जीवन से, मेरे सेहत से, मेरे फाइनेंस से, शैतान के सारे काम नाश हो यीशु मसीह के नाम में। कमांड कर इन द नेम ऑफ जीसस। लेक्रोसो थालाराबा शबियांदानामा, शैतान के सारे काम मेरी लाइफ से, बॉडी से, ब्लड से, हड्डियों से, फैमिली से, फाइनेंस से, सेवकाई से, मेरे जीवन से, मेरी मेंटल लाइफ से, मेरी सेवकाई से, मेरी हड्डियों से, मेरे ब्लड से, मेरी मांसपेशियों से,
शैतान के सारे काम नाश हो जाए यीशु मसीह के नाम में। मेरी फैमिली से, मेरे फाइनेंस से, मेरे कैरियर से, मेरी पढ़ाई से ऊंची आवाज में नाश करेंगे शैतान के कामों को इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। लेखोरा बासा ब्रियांदा नमा लांग्रोसो थालारा बाशी बांदो लेखोरा बासा खबखंदा नांग्रोसो थालारा बासा ब्रियांदा नमा सिबांदो निंग्रोसो थालारा बासा खबा। नाश करो, नाश करो। होली गोस्ट, 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 होली गोस्ट। जब तुम फायर कह रहे हो, अपनी आत्मा में दर्शन देखो कि वो फायर तुम्हारे बिजनेस में जा रही है, फाइनेंस पे जा रही है, बॉडी पे जा रही है, ब्लड पे जा रही है, हड्डियों में जा रही है, परिवार में जा रही है। होली गोस्ट, 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 होली गोस्ट। हड्डियों पे, हड्डियों पे, बॉडी के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर, परिवारों के ऊपर, हड्डियों के ऊपर, बॉडी के ऊपर, सेहत के ऊपर, कैरियर के ऊपर, सेवकाइयों 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 के ऊपर, बॉडी के ऊपर, ब्लड के ऊपर, हड्डियों के ऊपर, आंखों के ऊपर, लीवर के ऊपर, किडनीज के ऊपर। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। जागृत होने वाले के ऊपर, शैतान के ऊपर, दुष्ट आत्मा ग्रसित लोगों के ऊपर, मेंटल लोगों के ऊपर, मेंटल लोगों के ऊपर, डर के नीचे लोगों के ऊपर, जो डर के नीचे उनके ऊपर। होली गोस्ट, 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 होली गोस्ट। मेरी बॉडी पे, मेरे ब्लड पे, मेरी हड्डियों पे, मांसपेशियों पे, मेरे अंगों के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। यीशु के नाम में फायर, यीशु के नाम में फायर, फायर। शैतान के ऊपर, बीमारियों के ऊपर, बैड न्यूज के ऊपर, मैं यीशु के नाम में तुम्हारी बैड न्यूज के ऊपर फायर को फेंकता हूं। वो शर्मिंदा है आज और आप हियर राइट नाउ। डेविल आउट, निकल जा शैतान। हाथों को उठा अपने और निकल जा, भाग जा। परिवारों से, बच्चों से, हड्डियों से, बॉडी से, फाइनेंस से, सेवकाइयों से, इनके मेंटल लाइफ से, फैमिली लाइफ से, मैरिज से, मैरिज से, मैरिज से। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। शैतान निकल जा, आउट, आउट, आउट। जागृत होने का आत्मा, गंदगी का आत्मा, अशुद्ध आत्मा, रोग का आत्मा, रोगों का आत्मा, कमजोरी का आत्मा, डर का आत्मा, फियर का आत्मा, डिप्रेशन का आत्मा, डाइवोर्स का आत्मा, एक्सीडेंट का आत्मा। कमांड करो इन द नेम ऑफ जीसस। होली गोस्ट, फायर से, फायर से आउट करो शैतान को यीशु मसीह के नाम में। यस, आउट करो ब्लड से, हड्डियों से, बॉडी से, सिस्टम से, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। जीसस की ग्लोरी, उसकी महिमा में आने वाला व्यक्ति और उसकी महिमा में जीने वाला व्यक्ति कभी भी हारता नहीं है। याद रखना, कभी भी हारता नहीं। एक भी लड़ाई नहीं हारता, कभी भी हारता नहीं, कभी भी हारता नहीं। रिसीव करो उस ग्लोरी को अपनी लाइफ के ऊपर। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, रिसीव करो उस ग्लोरी को राइट नाउ।
थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाकर तारीफ करने से खुदा की, महिमा करने से, तारीफ करने से खुदा की, महिमा करने से आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है। अपनी बॉडी के ऊपर हाथ रखो और कहो मैं ब्लेस्ड हूं। डिक्लेयर करो गॉड्स वर्ड, मैं ब्लेस्ड हूं, मैं राजपदधारी हूं, मैं याजकों का समाज हूं, मैं उसका निज वंश हूं, मैं उसकी चुनी हुई प्रजा हूं। अपने हाथों को अपनी बॉडी के ऊपर रखो राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस और डिक्लेयर करो हर गुड वर्ड अपने लिए और अपने परिवार के लिए। मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे घटी ना होगी। मेरी ज्योति प्रकाश, मेरा प्रकाश मेरी ज्योति दोपहर के सूर्य की तरफ परफेक्ट होने तक बढ़ती ही जाएगी। घोषित करो, घोषित करो अपने फाइनेंस के ऊपर खुदाबंद की ब्लेसिंग को घोषित करो। घोषणा करो अपनी बॉडी के ऊपर सेहत को, घोषणा करो इन द नेम ऑफ जीसस। घोषणा करो अपनी बॉडी के ऊपर, हड्डियों के ऊपर, ब्लड के ऊपर घोषणा करो। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी, आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है चर्च। अपने हाथों को उठाओ, आपके लिए शायद ये कुछ लोगों के लिए फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होगा। मैं कल नाइट भी प्रेयर में था, मैं आज भी सीधा अपने प्रेयर रूम से आपके पास आया हूं। रास्ते में कई तरह की शैतान आपको रोकने की कोशिश करता है। कल जब मैं कोई भी जन पीछे मूवमेंट बंद कर दो, पीछे लास्ट पे हर तरह की मूवमेंट बंद कर दो। जहां भी हो बैठ जाओ, अपनी सीट पे भी मत जाओ, जहां हो बैठ जाओ। कल नाइट फुल नाइट प्रेयर में जब मैं था तो बहुत कम बार ऐसा हुआ है कि परमेश्वर ने मुझे उन चीजों के बारे में बताया है जो मैंने पढ़ी नहीं है। पवित्र आत्मा आपको वो वचन याद करवाता है जो आपने पढ़ा है, लेकिन जो आपने पढ़ा नहीं है ये बहुत रेयर होता है, लाखों में कई बार एक होता है। मेरी लाइफ में उंगलियों भी ज्यादा होंगी, ऐसे एक्सपीरियंस कम हैं कि जब परमेश्वर आपको वो चीजें सिखाता है जो आपने पढ़ी नहीं है और वो एकदम से परमेश्वर का आत्मा आपको सडनली, मेरे को कई बार अर्ली मॉर्निंग में ऐसा भेद मिलता है जब मैं प्रेयर में होता हूं, खासकर अपने प्रेयर रूम में अकेला होता हूं। तो वो वचन मैंने बहुत बार पढ़ा था पहले, लेकिन मुझे उसका रीजन जो था वो मालूम नहीं था। उत्पत्ति 2 उसकी 25 आयत में लिखा है, कोई भी वचन मत निकालना, सिर्फ पढ़ना ध्यान से, ऊंची आवाज में पढ़ना। सब पीछे भी 2 वाली स्क्रीन ऑन कर दो वचन के लिए। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर शर्माते नहीं थे। जब आदम और हवा नंगे थे पर शर्माते नहीं थे, और वचन कहता है जैसे ही उन्होंने पाप किया
उन्हें मालूम हुआ, हो हम तो नंगे हैं, और वो छुप गए। और जब परमेश्वर शाम को वाटिका में आए और परमेश्वर ने कहा, आदम तू कहां है? आदम ने कहा, वो जब छुप गया तो परमेश्वर ने जान लिया कि इन्होंने पाप किया है, और आदम ने कहा कि हम नंगे हैं इसलिए हम छुप गए हैं। कहता, मैं तेरा शब्द सुन के परमेश्वर मैं छुप गया क्योंकि मैं नंगा हूं। तो परमेश्वर ने कहा, तुझे किसने बताया तू नंगा है? मैंने तुझे बनाया ही ऐसे है, तो तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? आज मैं अपनी फर्स्ट बाइबल लेके आया हूं, ये मेरा पहला प्यार है। आज प्रभु ने मुझे सीधा सिर्फ पुलपिट पे भेजा, मुझे रास्ते में कहीं रुकने नहीं दिया, कुछ नहीं करने दिया, भाग जा बस। अब सुनो ध्यान से। आप जानते पवित्र आत्मा ने मुझसे क्या कहा? जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था, वचन कहता है परमेश्वर रोशनी है, वो लाइट है, उसके आसपास कुछ भी अंधेरा नहीं है। जब परमेश्वर ने आदम को जमीन की मिट्टी से रचा और उसमें सांस फूंके, तो आदम जो था, जो रियल आदम परमेश्वर ने बनाया था, वो शाइन करता था, वो चमकता था। और हवा भी, वो शाइन करते थे। परमेश्वर की ग्लोरी उनके ऊपर थी और वो चमकते थे। शाइन, एक लाइट उनके चेहरों से और उनके बॉडी से निकलती थी। ये वाला एक्सपीरियंस निर्गमन 34 में हमें मिलता है। निर्गमन 34 की 29 में लिखा है, जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सीने पर्वत से उतर रहा था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी। क्योंकि मूसा ऊपर काफी दिन, 40 रोजे, 40 दिन रहा, फिर 40 दिन रहा, काफी दिन वो परमेश्वर की प्रेजेंस में था। और प्रभु के बात करने के कारण, इमेजिन करो, ये तब की बात है जब इंसान पाप में गिर गया था, जब परमेश्वर की ग्लोरी इंसान से हट गई थी। धरती श्रापित थी, मनुष्य श्रापित था, उसकी पत्नी हवा औरत श्रापित थी, मर्द श्रापित था। फिर भी परमेश्वर के हजूरी में रहने के कारण और बात करने के कारण, लिखा जब मूसा उस पहाड़ से नीचे आया तो उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, परंतु वह नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं। जब हारून और सब इजरायलियों ने मूसा को देखा कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं, तब वो उसके पास जाने से डर गए। और बाइबल कहती है, लोग जब डर गए तो मूसा अपने चेहरे के ऊपर पर्दा रखता था, क्योंकि उसके चेहरे से शाइन, किरणें, लिटरली असली वाली किरणें निकलती थी और लोग उससे बात करने में डरते थे, तो उसने अपने चेहरे के ऊपर पर्दा लगा रखा था। इसीलिए आदम और हवा, जब ये परमेश्वर ने इनको बनाया तो ये शाइन करते थे, इनकी बॉडी शाइन करती थी। गॉड्स ग्लोरी जो थी, खुदा की ग्लोरी, खुदा की महिमा जो थी, वो उनके शरीरों के ऊपर, जीवनों के ऊपर थी। इसीलिए जब परमेश्वर के वचन को उन्होंने तोड़ा और सडनली वो ग्लोरी गायब हो गई एकदम से। आदम शरीर में आ गया, वो ग्लोरी उसकी लिफ्ट अप हो गई, खत्म हो गई। जैसे ही ग्लोरी उठी, उन्हें मालूम हुआ, हो हम तो नंगे हैं। पहले भी वो नंगे थे, लेकिन अब कैसे मालूम हुआ? क्योंकि अब वो ग्लोरी जो थी, वो कवरिंग जो थी, उनके बॉडी को छोड़ के जा चुकी थी। और सडनली उन्हें रियलाइज होता हम नंगे, और वो परमेश्वर से छुप रहे हैं। और परमेश्वर ने फिर उनका नंगापन दूर करने के लिए उन्हें चमड़े के अंग रखे, यानी एक भेड़ को कुर्बान किया, जो शुरुआत से प्रोफेटिक था कि तेरे लिए एक निष्कलंक मेमना जीसस क्राइस्ट कुर्बान होगा, जो तेरे पाप को ढक देगा, जो तेरे पाप को लपेट देगा। और परमेश्वर ने अंग रखे बनाकर उनके अंगों को लपेट दिया।
यानी ओरिजिनली जब आप और मैं यानी आदम बनाया गया था तो वो शाइन करता था, और इसीलिए जब वो शाइन, जो ग्लोरी उनके ऊपर थी, जब वो लिफ्ट अप हुई, जब वो खत्म हुई, जब वो निकल गई पाप करने के कारण, सडनली वो अपने शरीर में आ गए और सडनली उनको अपना नंगापन दिखाई देने लगा और सडनली उस ग्लोरी से वो बाहर आ गए। आपको बड़े ध्यान से ये बात समझनी है। गॉड्स ग्लोरी, जो खुदा की महिमा है, जो खुदा की रोशनी है, जो लाइट है उसकी, परमेश्वर ये चाहता है कि हम उसकी रोशनी के अंडर जिएं और उसकी रोशनी हम पर पड़े। अब वचन कहता है कि मूसा जब 40 दिन रात उपवास में बिना खाए पिए परमेश्वर के संग था और फिर उसने और समय परमेश्वर के संग बिताया, जब वो वापिस आ रहा था तो रियल किरणें उसके चेहरे से निकल रही थी। और ये तब की बात है जब आदम गिर चुका था। इमेजिन करो, वो चेहरा मूसा का देख नहीं पा रहे थे, तो सोचो आदम का चेहरा कैसा रहा होगा। कैसी शाइन, कैसी ग्लोरी आदम और हवा के ऊपर रही होगी, जिससे शैतान नफरत करता था और वो ये चाहता था कि किसी तरह से मैं इस ग्लोरी को इनके जीवनों से हटा दूं। वो ग्लोरी क्या करती है? जब एक व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर की ग्लोरी आती है, वो कभी हारता नहीं है, याद रखना। नेवर, नेवर। आप जानते क्यों? जब दाऊद ने पाप किया तो उसने प्रभु से कहा, अपने पवित्र आत्मा को मुझसे कभी भी अलग ना कर। क्यों? क्योंकि वो उस ग्लोरी की कीमत को जानता था कि जब आप पवित्र आत्मा के संग समय बिताते हैं, जब आप परमेश्वर के समक्ष बैठते हैं, जब आप घंटों घंटों उसके सामने बैठते हैं, वो जानता था कि परमेश्वर की ग्लोरी के कारण ही दाऊद अपनी जिंदगी में एक भी बैटल हारा नहीं। और उसे जानता था कि उस पाप के कारण वो जानता था कि वो ग्लोरी उसकी लाइफ से हट चुकी है, और इसीलिए वो उस ग्लोरी को वापस पाने के लिए प्रार्थना कर रहा था। और उसने ये नहीं कहा, प्रभु मुझे सजा मत देना, मुझे फिर से अपने सिंहासन पर वापस ले जा। उसने कहा नहीं, अपने पवित्र आत्मा को मुझसे कभी भी अलग तू परमेश्वर ना कर, क्योंकि उस ग्लोरी को वो जानता था। लाइफ इज नॉट ए स्ट्रगल, लाइफ स्ट्रगल के लिए नहीं है, बशर्ते परमेश्वर की ग्लोरी आपकी लाइफ के ऊपर होनी चाहिए। और शैतान इस बात को जानता है। आज जब सुबह मैंने अपनी टीम को बताया कि एक कुछ सेटअप रेडी करो जहां से लाइट आए और मैं सामने खड़ा हो सकता हूं, आज इतना समय नहीं था, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ दिखाने की कोशिश करूंगा, आपको कुछ प्रैक्टिकल दिखाने की कोशिश करूंगा। थोड़े समय में ही आज हमें करना पड़ा, लेकिन हमें माफ करें, जितना हमने कर दिया उतना ही आपको देखना पड़ेगा। लेकिन आप, मेरा ख्याल है कि आप इस रेवलेशन को जो परमेश्वर ने मुझे दी है, आप समझ जाएंगे कि जब एक ग्लोरी आपकी लाइफ पर होती है, उससे क्या होता है आपकी लाइफ में। और एक्चुअल में आप परमेश्वर की महिमा में जीने के लिए बुलाए गए हैं। एलिया राजा के सामने गया, कहता राजा, जिस परमेश्वर के सामने मैं उपस्थित रहता हूं, उस परमेश्वर के नाम में मैं तुझसे कहता हूं, मेरे कहे बिना। उसने ये नहीं कहा परमेश्वर कहता है। एक ऑडेसिटी, एक बोल्डनेस, एक दलेरी, एक फायर, एक पावर उसके अंदर थी। रीजन, जिस परमेश्वर के सामने मैं उपस्थित रहता हूं। यानी जब ग्लोरी आपकी लाइफ में होती है, फियर नहीं होता। करना लाइट्स बंद, मैं कुछ दिखाना चाहता हूं आपको, और ये वाली लाइट जगा देना। सभी लाइट्स बंद कर सकते हो, तो स्क्रीन्स भी बंद कर सकते हो, इसे डिम कर सकते हो। अभी ये देखना
जैसे जैसे सामने समझ लो ये परमेश्वर है, जैसे जैसे मैं परमेश्वर के करीब आ रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं? क्या कर रहा हूं? मैं शाइन कर रहा हूं। मैं जैसे जैसे उसके करीब आ रहा हूं, और जैसे जैसे मैं दूर हो रहा हूं, वो रोशनी मेरे जीवन में क्या होती जा रही है? अब कम होती जा रही है। मैं और दूर होता जाऊंगा। अगर मैं दूर हूंगा तो देखो रोशनी क्या हो रही मेरे चेहरे से, क्या हो रही है? कम हो रही है। और आई थिंक सभी लाइट्स आपको बंद करने के लिए बोला था। अब दिख रहे हैं मेरे चेहरे पे रोशनी? कोई बंद हो गई ना? लेकिन जैसे मैं वायदा करता हूं, प्रभु मैं तेरे करीब आऊंगा, मैं रोज तेरी हुजूरी में आऊंगा, और फिर मैं वायदा करके रोज परमेश्वर के सामने जाता हूं, रोज, एवरी डे, रोज रोज। और जितना मैं समय परमेश्वर की प्रेजेंस में बिताता हूं और जितना मैं करीब होता हूं, उतना मैं चमकता हूं। और शैतान क्या करता है? वो मुझे पीछे खींचेगा ताकि मैं इस ग्लोरी को, इस रोशनी को छोड़ूं। वो पाप हो। अब जब वो रोज परमेश्वर के सामने उपस्थित है और ग्लोरी एलिया की लाइफ में है, और वो जाके राजा को बोलता है तेरी ऐसी की तैसी, मेरे कहे बिना ना बारिश आएगी ना ओस पड़ेगी, मैं जिम्मेवारी लेता हूं, मैं जिम्मेवार हूं इस अकाल का, तेरे पूरे राज्य की दुर्व्यवस्था का, तेरे पूरे राज्य की बर्बादी का कारण मैं हूं, मेरे कहे बिना बारिश नहीं आएगी। और फिर क्या होता है? एलिया जब अपनी सक्सेस में खो जाता है और उसको एक रानी मैसेज करती, आज तेरा सिर मैं धड़ से अलग कर दूंगी, वही एलिया डर के भागता है। क्यों? क्योंकि वो दलेरी कहां से आई थी? परमेश्वर के सामने उपस्थित रहने के कारण। आप रानी से क्यों डरेंगे? आप राजा से डरेंगे ना। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? राजा मोर पावरफुल है ना, पर राजे को तुम धमका रहे हो, रानी से डर रहे हो। क्यों? क्योंकि जब वो राजा के सामने गया, वो ग्लोरी से होके गया था, लेकिन जब वो रानी का सामना उसने किया, वो ग्लोरी में नहीं था। इसका मतलब क्या? कि एलिया जो था वो नेचुरली दलेर नहीं था, वो स्पिरिचुअली दलेर था। वो कर्जा, वो बीमारी, वो शैतान, वो ट्रबल, वो मुसीबत, वो परीक्षा आपको डराएगी, आपको धमकाएगी। अगर आप परमेश्वर की प्रेजेंस में चले जाएंगे और ग्लोरी को लेंगे, आप उसको धमकाएंगे, आप उसको डराएंगे, आप उसको भगा देंगे। आप फिर से बंद करो इसको। अब सामने परमेश्वर है, इंसान की कोई खूबी नहीं, लेकिन जैसे जैसे अब वो अंधेरे में है, कंफ्यूज, लाइफ इज ए स्ट्रगल, क्योंकि अंधेरे में है, कोई रोशनी नहीं, मुझे नहीं मालूम मुझे कहां जाना है। लेकिन जब वो फैसला करता है कि मुझे परमेश्वर के संग जाना है, और वो बढ़ता है परमेश्वर के सामने आगे, रोज उसकी प्रेजेंस में समय बिताता है, तो इसमें परमेश्वर तो चमक ही रहा है, वो तो है ही रोशनी, पर अब वो रोशनी मुझे भी मिल रही है। अब मैं भी रोशनी में हूं, अब मैं भी रोशनी में देख पा रहा हूं कि मेरे आसपास क्या हो रहा है, कि लाइफ स्ट्रगल नहीं है, लाइफ इज ए ब्लेसिंग, स्ट्रगल नहीं है। कितने इस बात को समझ रहे हैं? परमेश्वर ने मुझे दिखाया है कि ग्लोरी की एक वैल्यू है। उन लोगों के ऊपर लानत है, छोड़ दो, ऐसे रहने दो, लाइट पे पहले जैसे ही। वो लानत के नीचे है, मेरी बात याद रखना। जिन्होंने ग्लोरी को छोड़ा और व्यभिचार को अपना लिया, वो लानत के नीचे हैं। और अभी वो चाहे उनको नजर ना आए, लेकिन फ्यूचर में वो टपकेगी, परमेश्वर ने मुझे बताया। वो लानत के नीचे हैं। अब क्या फायदा बंद करने का इसको?
अब क्या फायदा है? अब जगा दो भाई, पिछली लाइट जगा दो सबकी। कितने इस बात को समझ रहे हैं? जैसे जैसे मैं परमेश्वर के संग जाऊंगा क्या होगा? क्या होगा? रोशनी मेरे जीवन पे आएगी। सडनली जब जैसे ही मैं परमेश्वर की प्रेजेंस में आया हूं, मुझे दिखना शुरू हो चुका है, ओह मेरा संगी साथी चोर था, ओ ये वाला बंदा तो मैं इसको पसंद नहीं करता था, लेकिन ये तो मेरे फायदे का आदमी है। ओ ये तो मेरा रिश्तेदार कहलाता है, ये तो फलाना आदमी, ये तो मुझे अपना दोस्त लगता था, लेकिन वो आपका अंदर से दुश्मन है। अब रोशनी में सब नजर आ रहा है। कहां फाइनेंस में प्रॉब्लम है, नजर आ रहा है। कहां क्यों बीमारी है, नजर आ रहा है। कहां क्या करना है, अब नजर, क्योंकि रोशनी में आपको नजर आता है, लेकिन जब अंधेरा होता है आपको नजर नहीं आता। ये पिछली है, ओके, बाद में आप मिलो मेरे, सब आ जाओ ऑफिस में, बाद में बात करते तुमसे। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? अपने पड़ोसी को बोलो रोशनी में चल। बोलो अपने पड़ोसी को ग्लोरी में चल। फिर से बोलो ऊंची आवाज में। अपने पड़ोसी को बोलो रोशनी में चल। ऊंची आवाज में कहो रोशनी में चल। फिर से कहो, फिर से कहो ग्लोरी में चल, महिमा में चल, खुदा की रोशनी में चल, उसकी उपस्थिति में चल। आमीन। सडनली आपको मालूम होता है कि मुझे डरना नहीं चाहिए था। जो शैतान आपको डरा रहा था, जो परीक्षाएं आपको डरा रही थी, सडनली आपको लगता है कि नहीं, मैं इन पे ओवरकम कर जाऊंगा। क्योंकि जब तक आप रोशनी में नहीं आएंगे, जब तक आप ग्लोरी में नहीं आएंगे, जब तक आप रोज अपने आप को परमेश्वर के सामने नहीं लाएंगे, सब बोलते हैं पुलपिट से, लंगड़े चलें, क्या सबके यहां चलते हैं? बोलते तो सब हैं कि कोड़ी शुद्ध हूं, क्या होते हैं? आपके पावर, आपके शब्दों में वेट तभी होता है जब आपकी लाइफ में प्रभु की ग्लोरी होती है। अदरवाइज वो जस्ट शब्द हैं। एक आम व्यक्ति आपको गॉड ब्लेस यू बोले और एक अनॉइंटेड व्यक्ति जब आपको गॉड ब्लेस यू बोले, जब एक अनॉइंटेड बोलेगा ना, आपको चक्कर आ जाएगा, आपको लगेगा मुझे सब तरफ से कुछ मिला है। उसके पावर होगा, वर्ड में वेट होगा। आपको कोई 15 बातें बोले, आपको असर नहीं होगा, लेकिन एक ग्लोरी से भरा हुआ आदमी आपको अगर एक बार गाइड कर दे, आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकता है। फुल लाइफ, फुल सेवकाई, आपका पूरा विजन, आपकी पूरी सेवकाई, आपका पूरा दर्शन, फाइनेंस, वो बदल सकता है। उसके जो वर्ड हैं उनमें वेट है। रीजन इज द ग्लोरी, खुदा की महिमा, उसकी उपस्थिति, उसकी रोशनी जो उसकी लाइफ में है। हालेलुया। अगर आपको रियल लाइफ में जीना है, रियल लाइफ बितानी है जो पावरफुल है, जो विक्टोरियस है, जो जयवंत वाली है। लोग घबरा जाते जब नए नए मसीह में आते हैं, उनका जब विरोध होता है, कुछ होता है। आपको विरोध से नहीं घबराना, आपको शैतान से नहीं घबराना, आपको पाप से घबराना है बस। क्योंकि पाप वो चीज है जो आपकी ग्लोरी को गायब कर देगा और सडनली आप अपने आप को नंगा पाएंगे। अपने आप को पाएंगे कि आप बिल्कुल खाली हैं, आप बिल्कुल किसी अस्त्र शस्त्र से लदे हुए नहीं हैं, आप दुश्मन के लिए बिल्कुल खुले हैं। वो आपका मजाक उड़ाएगा, वो आपको अटैक करेगा, वो आपका नुकसान करेगा,
अगर आपकी लाइफ में प्रभु की ग्लोरी नहीं है तो। मोस्टली परमेश्वर ने जिन लोगों को खड़ा किया होता है, शैतान उनको कैसे गिराता है? कभी भी विरोध उनको नहीं गिरा पाता। अगर आप हिस्ट्री पढ़ लें, आज लोग अनपढ़ ज्यादा हैं, और जब अनपढ़ को कोई अनपढ़ व्यक्ति बोलता है तो वो विश्वास कर लेते हैं। जी ये तो इंग्लैंड वाले गोरियां दा गुरु है, गोरियां दी धरती तो आए क्रिश्चियन आए। इंग्लैंड में क्रिश्चियनिटी इंडिया के बाद पहुंची है 500 साल बाद। इंडिया में क्रिश्चियनिटी 52 ईस्वी में पहुंची। इंग्लैंड में क्रिश्चियनिटी 500 साल बाद पहुंची। अमेरिका में उससे 800 साल बाद, 700 साल बाद पहुंची। और हम कहते हैं वो गोरों का परमेश्वर। इंडिया में पहले क्रिश्चियनिटी आई है। इज़राइल से परमेश्वर का चेला थॉमस यहां आया। केरल के तट पे जहां वो आया, मैंने वो जगह देखी है, उसके क्रॉस को देखा है। क्रिश्चियनिटी इंडिया में आई है सन 52 में, और इंग्लैंड में 5 साल बाद नहीं, 40-50 साल बाद नहीं, 500 साल बाद। 500 2026, 2126, 2226, 2326, 2400, 2500, 500 साल बाद इंग्लैंड में क्रिश्चियनिटी गई। क्योंकि आज लोगों को ज्ञान नहीं है। जब ज्ञान नहीं है, शैतान आपका फायदा उठाता है। लेकिन शैतान कुछ भी कर ले, वो जितना मर्जी यीशु मसीह का नेगेटिव प्रचार कर ले, परमेश्वर ने जिसको बचाना है, दुनिया की ताकत उसे रोक नहीं सकती। चर्चा नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, वो बचा लेगा उनको। कलीसिया का काम क्या है? ग्लोरी में जीना। आप जितना समय परमेश्वर में बिताएंगे, आप जितने घंटे उसकी ग्लोरी में बिताएंगे, उतना ही रोशन आपकी लाइफ होगी। आज लोग स्ट्रगल कर रहे हैं फाइनेंस के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर के प्रेजेंस में समय बिताएं, उससे बुद्धि को मांगे, आप फाइनेंशियली कभी स्ट्रगल नहीं करेंगे। नेवर। आप कभी भी स्ट्रगल नहीं करेंगे किसी भी चीज के लिए। आज मैं किसी तरह का स्ट्रगल नहीं कर रहा हूं। हां, मुझे काम बहुत ज्यादा है, पर्सनल काम मेरा कोई नहीं है। आज मुझे अगर काम से रिटायरमेंट लेनी हो, मैं रिटायरमेंट लेके अपनी पर्सनल लाइफ को बिता सकता हूं बिना काम किए, जितना मर्जी घूमूं दुनिया में। मेरा टोटल काम सेवकाई का है। जब ये 8 बजे शुरू हुई थी, तब से मैं टीवी पे हूं। मैं देख रहा हूं आपको, कौन रो के वर्शिप कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन सिंगर क्या गा रहा है, सब मैं आपको देख रहा हूं। चाहे मैं अपने प्रेयर रूम में हूं, चाहे मैं कहीं भी हूं। मैंने फुल मीटिंग को अटेंड किया आपके साथ। कल नाइट जब मैं प्रेयर में था, मुझे मालूम था कि परमेश्वर ने आपसे कोई खास बात करनी, लेकिन क्या मुझे मालूम नहीं था। जब सुबह जब मैं उठा तो सडनली परमेश्वर ने मैसेज दिया कि इनको बोल कि वो ग्लोरी जो आदम के ऊपर थी, और वो ऐसी कवरिंग थी कि उनको मालूम भी नहीं था कि वो नंगे हैं। इमेजिन करो, वो कैसी कवरिंग थी उनकी लाइफ के ऊपर, वो कैसी शील्ड थी, वो कैसी ग्लोरी थी, वो कैसा कवर था उनके ऊपर, वो कैसी रोशनी उनके ऊपर थी। और वैसी रोशनी, वैसा कवर, वैसी लाइट आप प्रैक्टिकली महसूस करते हैं जब आप पवित्र आत्मा के साथ रोज समय बिताते हैं, जब आप परमेश्वर के साथ रोज प्रार्थना में बैठते हैं और घंटों उसके साथ उपस्थिति में समय को बिताते हैं। आपको अच्छे से अच्छा प्रचारक मिल सकता है, लेकिन ये चिन्ह नहीं है कि वो कामयाब होगा सेवकाई में। अच्छे से अच्छा बाइबल का आपको टीचर मिल सकता है, जिसने बाइबल को उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य जो भेदों को समझता है, जो आपको अच्छे से टीच कर सकता है। लेकिन फिर भी हो सकता है, और बहुत बार ऐसा देखा है, कि उसने खुद परमेश्वर के स्पर्श को कभी पाया नहीं, उसके हाथ को कभी अपने और अपने परिवार के ऊपर देखा नहीं।
रीजन ये है कि आपको परमेश्वर की ग्लोरी को पाने के लिए उसके साथ समय बिताना पड़ता है और पाप रहित जीवन आपको जीना पड़ता है। वो रोशनी सेम जीसस क्राइस्ट की लाइफ में आई जब वो पहाड़ के ऊपर थे और लिखा उनका चेहरा चमका, उनका शरीर चमका, कपड़े चमके और ऐसे चमके जैसे धरती का कोई धोबी ऐसा चमका नहीं सकता। ऐसे परमेश्वर के जो कपड़े थे, जो चेहरा था, जो लाइफ थी, चमक, बॉडी थी, चमक रही थी, वो भी एक्सपीरियंस वही था जो आदम को परमेश्वर ने दिया था। हालेलुया। आपकी लाइफ में ग्लोरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रभु की ग्लोरी, प्रभु का तेज। मूसा की प्रार्थना क्या होती थी? प्रभु मुझे अपना तेज दिखा। और इजराइलियों की प्रार्थना क्या होती थी? हमें अपने काम दिखा। अगर आप प्रभु का तेज मांगेंगे, प्रभु की ग्लोरी को मांगेंगे कि शो मी योर ग्लोरी, अपना तेज, अपना प्रकाश, अपनी महिमा मुझे दिखा, तो वो आपको दिखाएगा। कौन था मूसा? प्रभु के साथ समय बिताने वाला। कौन था एलिया? समय बिताने वाला। कौन था अलीशा? समय बिताने वाला। पतरस और यूहन्ना को जब लंगड़े को चलाते हुए लोगों ने देखा और कहा ये तो अनपढ़ और साधारण मनुष्य, मछुए जिनसे हम मछलियां खरीदते रहे हैं, तो किसी ने कहा नहीं, ये यीशु के साथ रहे हैं। समय बिताना जीसस के साथ उनकी लाइफ को चेंज कर दिया। एक आम, एक अनपढ़, एक साधारण व्यक्ति एक स्टार बन चुका था। आपकी जो भी कॉलिंग है, आप नंबर 1 होंगे उस कॉलिंग में अगर आप जीसस को पालेंगे इस तरह से। नंबर 1। अगर आपने उस कॉलिंग को, उस बुलाहट को पकड़ लिया कि मेरा पहला काम है परमेश्वर के साथ समय को बिताना। एक व्यक्ति प्रभु के साथ समय बिताता था रोज, और परमेश्वर, वो डॉक्टर था वो, और कैंसर की मेडिसिन की खोज वो करता था। कैंसर की जितनी मेडिसिन हैं ये हायर लेवल के होते हैं। डॉक्टर्स में भी आपको लेवल्स मिलते हैं। ये टॉप लेवल के जो होते हैं, जो मिलियंस एंड ऑफ डॉलर्स खर्चते हैं, जिनके पीछे कंपनीज होती हैं, जिनकी खुद की तनख्वाह मिलियन डॉलर्स में होती है, जो मेडिसिन की खोज करते हैं। और परमेश्वर ने उसको बुद्धि दी और वो मेडिसिन की खोज करता था, लेकिन रोज प्रभु के साथ समय बिताता था वो। और परमेश्वर ने उसको एक दिन अपनी कॉलिंग में बुलाया और कहा कल तू वहां पे जाके प्रचार करेगा और मैं वहां पर बारिश दूंगा। और वो जहां भी खड़ा होता था वहां बारिश आती थी। और एक रात पहले उसे दर्शन आता था कि आज तेरी मीटिंग में एक अंधी औरत आएगी और मैं उसे चंगा करूंगा। और जब उसने अपनी सेवकाई को शुरू किया, उस देश के प्रेसिडेंट को उसने अपने हाथों से बपतिस्मा दिया। ग्लोरी, खुदावंद की महिमा, उसकी ग्लोरी, जब आप पहचान जाते हैं उसकी ग्लोरी को। हालेलुया। मूसा कहता मुझे अपना तेज दिखा, और लोग कहते थे हमें अपने काम दिखा। आज लोग इंटरेस्टेड है, अच्छा किडनी में कुछ हो गया, चलो रोजे रख लेते हैं। उनको परमेश्वर से कोई मतलब नहीं है। अच्छा मुसीबत आ गई, चलो रोजे रख लेते हैं। ठीक है, ये भी आइडिया ठीक है, चलता है, ये काम करता है, क्योंकि परमेश्वर ने पावर आपको दी है प्रार्थना करने की, रोजे रखने की। लेकिन इससे भी एक उत्तम चीज है कि आप उसकी प्रेजेंस में जिए, ना कि सिर्फ इन चीजों का इस्तेमाल करते रहें। कुछ लोगों को परमेश्वर से मतलब नहीं है, उसकी महिमा से मतलब नहीं है, पाप रहित जीवन से मतलब नहीं है। उनको यह है कि मिरेकल्स होने चाहिए। पास्टर्स भी हैं ऐसे जो कहते हैं सिर्फ मिरेकल्स होने चाहिए। लेकिन प्रभु के साथ समय बिताना, प्रेजेंस में जीना, पाप रहित जीवन जीना, दाग रहित जीवन जीना, वो नहीं करना चाहते। और रियल में लंबा चलने की सीक्रेट ये है कि आप प्रभु के साथ समय को बिताएं, क्योंकि वचन कहता है जब आप परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, आप पर जो परमेश्वर की ग्लोरी आती है वो एक्चुअल में एनिमी को अंधा कर देती है, और वो राइट टॉपिक कभी पकड़ नहीं पाता। आप कभी नोटिस करना, जब भी आप प्रभु की ग्लोरी में जिएंगे और जब भी लोग आपका विरोध करेंगे, एक ऐसे टॉपिक पे करेंगे जिन पे उनका शर्मिंदा होना 100% लाजमी है। आप कभी नोटिस कर लेना। जैसे ही वो विरोध करते हैं हम हंसते हैं कई बार,
कि इसने कौन सा टॉपिक पकड़ा, देखो इसको मार पड़ने वाली, इसकी बेइज्जती अलग से होगी। क्योंकि जो ग्लोरी आपकी लाइफ में होती है, एनिमी आपके नंगेपन को कभी देख नहीं पाता। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? वो कभी नहीं देख पाता। अगर आज आप वायदा करते प्रभु मैं रोज तेरी उपस्थिति में आऊंगा, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं शैतान और उसके एजेंट सारी उम्र आपके सामने अंधे रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। सारी उम्र आप हैरान होंगे कि आप वो टॉपिक के साथ वो आपका विरोध करेंगे जिनमें उनका शर्मिंदा होना 100% लाजमी है, होगा ही होगा। वचन कहता है कि जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में रहते हैं, परमेश्वर एनिमीज को अंधा रखता है, उनका मजाक उड़वाता है, उपहास उड़वाता है, वो उन पर हंसता है, वो उनको ठट्ठे में उड़ाता है। ऐसा ही होता है, मेरे साथ हुआ है, आपके साथ होगा, इन जीसस नेम, आमीन, आमीन। रीजन ग्लोरी। इस सेवकाई को शुरू करने से पहले मैंने आपको संडे बताया था कि मैं शाम को 7 बजे के करीब बिल्कुल फ्री होके अपने रूम में होता था अकेला। सॉन्ग्स, वर्शिप, प्रार्थना, क्योंकि और कोई मेरे पास काम नहीं था। और जहां से मैं निकला था मुझे काफी काम होते थे, तो मुझे प्रेजेंस में अब रहने का जब मौका मिल रहा था कि प्रभु की प्रेजेंस में मैं रहूं, तो मैं घंटों घंटों परमेश्वर की प्रेजेंस में बिताया करता था। बहुत से लोगों से मैं मिलता हूं, बड़े यंग सेवकों से मिलता हूं, पर उनकी लाइफ में मैंने बड़ी गड़बड़ देखी है कि उनको परमेश्वर के साथ चलने में कोई आनंद नहीं है। वो सिर्फ सक्सेसफुल होना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, गाड़ी आ जाए, मेरे को चर्च मिल जाए, मेरी जगह बन जाए, लोग आ जाए मेरे पास, ऐसे लंगड़े चले, अंधे देखें, यहां जैसे होता है वहां वैसे होना चाहिए। ये आपका टारगेट नहीं होना चाहिए। आपका फर्स्ट टारगेट परमेश्वर को एंजॉय करना होना चाहिए, उसकी प्रेजेंस में आप आनंद लें परमेश्वर का, आप बैठे परमेश्वर के संग। जब मैंने प्रार्थना करनी शुरू की घंटों घंटों, तब मैं खामब्रा चर्च शुरू भी नहीं किया था। मैंने खामब्रा चर्च शुरू हुआ 2008 में, और मैं ऐसी प्रार्थना कई सालों पहले से कर रहा हूं। तब मेरे को मालूम भी नहीं था कि मुझे चर्च शुरू करना है, क्योंकि मेरा कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन जब आप प्रभु की प्रेजेंस में ज्यादा बैठते हैं, वो आपको पुश करता है, और ऐसी चीजों के लिए पुश करता है जो आप सोच नहीं सकते, जिनको आप करने की आपके अंदर फिजिकल, मेंटल, नेचुरल ताकत नहीं है। परमेश्वर उन चीजों के लिए आपको पुश करेगा, उस सक्सेस के लिए जो आपने सोची नहीं है। अगर आप बिजनेस के लिए कॉल्ड हैं, आपकी पहली कॉलिंग सुसमाचार है, सेकंड बिजनेस है, वो उसमें आपको कामयाब करेगा, आपकी फैमिली में आपको कामयाब करेगा, आपकी सेहत में आपको कामयाब करेगा। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? तो आप जब प्रार्थना में बैठते हैं, तो घंटों घंटों जब आप प्रभु की प्रेजेंस में बिताते हैं, सडनली आपकी लाइफ के ऊपर एक ग्लोरी होती है, एक रोशनी होती है, एक ग्रेस आपकी लाइफ के ऊपर होती है। आप फेल नहीं हो सकते। आमीन। आज लोग सोचते हैं मैं कौन सा बिजनेस करूं, मेरे पर कर्जा मेरा खत्म हो जाए, और मैं 5 तरह के और बिजनेस कर सकता हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं, किसी पैसे की, चर्च के पैसे की जरूरत नहीं, और करोड़ों कमा सकता हूं, लेकिन मैं करता नहीं, मुझे चाहिए नहीं। मैं बिजी नहीं होना चाहता ऐसे कामों में जो मेरी प्रेयर लाइफ में रुकावट डाले। मेरी प्रेयर लाइफ वैसी ही रहनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। जब ये चर्च 50 की थी तब भी, आज जब लाखों में है तब भी, क्योंकि आपको अगर सीक्रेट समझ आ गया कि प्रभु की ग्लोरी, उसकी महिमा में ही सारा कुछ है। आपको फुलफिल्ड लाइफ चाहिए, इज्जत चाहिए, बरकत चाहिए, शांति चाहिए, उसकी ग्लोरी में, उसकी महिमा में, उसके साथ रोज समय बिताने में आपको मिलेगी। आप रियल अपनी वैल्यू अगर समझना चाहते हो,
बहुत सी बहनें हैं जिनकी रियल वैल्यू उनका परिवार नहीं समझता है। उनका कैरेक्टर इतना शुद्ध है लेकिन उसका पति उसकी इज्जत नहीं करता। आदमी ईमानदार है लेकिन अपने परिवार में रोज अपनी बेइज्जती करवाता है। आदमी हीरा है लेकिन बच्चे उसकी रोज बेइज्जती करते हैं। आदमी पढ़ा लिखा है लेकिन बिजनेस जब भी खोलता है नाकामयाब होता है। उससे बुद्धू कामयाब है, उससे कई गुना अधिक बुद्धू कामयाब है, वो फेल है। ये साइंस हैं, आपको परमेश्वर के करीब जाना है। ये निशानियां हैं। आप जैसे ही परमेश्वर के करीब जाएंगे, आप एक औरत हैं, आप पाप रहित जीवन जी के प्रभु के करीब जाएंगी, वो आपके परिवारों में आपकी इज्जत को बढ़ाएगा, वो रास्ते खोलेगा, वो अच्छे लोग आपको देगा, वो फाइनेंस के रास्ते खोलेगा, वो शैतान को रोकेगा कि वो आपकी लाइफ के ऊपर ऐसी बैड न्यूज ना दे जिससे आप टूट जाएं। आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। जितनी आपके गले में ताकत है ना, जितनी भी आज है, उतनी ताकत लगा के बोलो आई एम ब्लेस्ड। उतनी ताकत लगा के आई एम ब्लेस्ड। ऊंची आवाज में हालेलुया, हालेलुया। जब से लोगों को यह मालूम होना शुरू हुआ है कि लंबी मीटिंग्स हमारे फायदे के लिए हैं, उन्हें अंदर से अच्छा लगने लगा है। अब कोई बात नहीं, बैठते हैं, कोई चक्कर नहीं, बहने हैं और 2 घंटे। उन्हें मालूम होने लग गया है कि इसमें जो हम टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कभी भी व्यर्थ नहीं है। जीसस के पांवों के ऊपर किसी ने इत्र डोल दिया और एक चेला जो चोर था कहता, काश ये हमने गरीबों को दे दिया होता। आज की वैल्यू उसकी हजारों लाखों में, तो कुछ गरीबों का फायदा हो जाता। लेकिन जीसस ने कहा, जो तुमने मेरे पैरों के ऊपर उंडेल दिया वो कभी व्यर्थ नहीं होगा। आपने 8 घंटे के बजाय 10 घंटे उंडेल दिए। जीसस के पैरों में उंडेला गया समय, पैसा, एफर्ट कभी भी व्यर्थ नहीं हुआ। नेवर, नेवर, कभी भी नहीं। आप इमेजिन करो 6 घंटे प्रार्थना करने के बाद भी जब आप उठे और आपको ऐसा लगे कि यार तसल्ली नहीं हुई, ये ले। कई बार आदमी 1 रोटी खाता ना खाता, बस 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 यार, और कोई आदमी 10 भी खा लेता तो उन्हें लगता है कि यार मैं अपने भरा दी भी खा ही ला परोंठी एक। उसकी कैपेसिटी बढ़ गई है, उसकी स्पिरिचुअल कैपेसिटी हमारी बढ़ गई है। कई बार मैं प्रार्थना में जब बैठता था तो 4 घंटे बाद भी ऐसा मन तसल्ली नहीं होती थी। ऐसा लगता था कि अभी भी कुछ मिस है, अभी भी कुछ चाहिए और। लेकिन वो कभी व्यर्थ नहीं गया। हमने वो पाया है जो विद्वानों ने नहीं पा पाए, बड़े बड़े विद्वान नहीं पा पाए। उसकी ग्लोरी के कारण वो पाया है इस चर्च ने। जिस दिन आपको यह समझ आ गया कि उसकी ग्लोरी में है सब कुछ, शैतान आपको रोकता है, आदमियों को रोकेगा अलग तरह से। तेरा बिजनेस है, तुझे बिजनेस करना है, तुझे अपने परिवार के लिए कमाना है, तेरा अलग काम है, तेरी कॉलिंग है। जनानी नू कर लेंदे प्रेयर, तू कर काम, चिंता ना कर, प्रभु तेरे नाल है।
ताकि आप ग्लोरी से दूर रहें। जब परिवार का मुखिया ही ग्लोरी से दूर है, क्योंकि औरत को परिवार को अगुवाई करने के लिए ऑर्डेन्ड नहीं किया गया है। आदमी को ऑर्डेन्ड किया गया है अपने परिवार की अगुवाई करने के लिए। औरत को ऑर्डेन्ड किया गया है कि जो आदमी अगुवाई कर रहा है वो उसको मेंटेन करके रखे, उसको बना के रखे। आदमी जो बनाता है उसको मेंटेन नहीं कर सकता, औरत उसको मेंटेन करती है। आप घर बनाते हैं, उसको सुधारता संवारता ठीक कौन रखता है? आपकी मां, आपकी बहन, आपकी वाइफ। जब एक आदमी घर का ही रोशनी में नहीं है तो फिर ऑटोमेटिकली औरत को अगुवाई करनी पड़ती है, जिस काम के लिए वो ऑर्डेन्ड नहीं है। वो स्ट्रगल भी करती है क्योंकि उस काम के लिए वो ऑर्डेन्ड नहीं है। अगर उसका पति नहीं है वो अलग बात है, वो अपना जीवन परमेश्वर के संग है, वो कामयाब होगी, उसके बच्चे कामयाब होंगे, लेकिन मैं वो बात नहीं कर रहा हूं। मैं एक अलग बात कर रहा हूं कि आदमी को कैसे शैतान दूर रखता है कि तो दूर रह, कोई नहीं, जनानी कर रही है प्रेयर, तेरी भैन प्रेयर कर रही, तेरी मां कर रही है प्रेयर। वो 20-20 साल भी अपनी मां की टेस्टिमनी देता, मेरी मां मेरे लिए प्रेयर करती थी। वो खुद अभी भी प्रेयर नहीं करता, क्योंकि शैतान चाहता है आप उस ग्लोरी से दूर रहें। क्योंकि जब आप ग्लोरी में जाएंगे, सडनली जो आपका है और आपको मिला नहीं है आपकी लाइफ में आना शुरू होगा। आपके आसपास से ही सडनली रास्ते ओपन होंगे, दिमाग खुलना शुरू होगा, आइडियाज आने शुरू होंगे, रास्ते खुलने शुरू होंगे, सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगेगा, कंफ्यूजन दूर होनी शुरू होगी, आपको मालूम होगा आपको क्या करना है। और यही ब्लेसिंग है, यही तो आशीष है। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो कुछ भी करना, लेकिन परमेश्वर की ग्लोरी से दूर मत होना। आमीन। रोज उसकी प्रेजेंस में बैठो, रोज, एवरी डे। हर रात आप प्रेयर नहीं कर सकते। मैं भी फुल नाइट हर रात प्रेयर नहीं करता हूं। कल नाइट में था, आज मैं हूं, लेकिन कल नहीं हूंगा। मैं कल मैं रेस्ट करूंगा नाइट को। कल मैं सुबह प्रेयर करूंगा, परसों सुबह करूंगा, कल शाम को करूंगा, लेकिन रोज करूंगा। फुल नाइट नहीं करूंगा तो 10 से 1 करूंगा, फिर सुबह करूंगा, लेकिन रोज करूंगा। रोज परमेश्वर की प्रेजेंस में मैं रहूंगा, क्योंकि मुझे सीक्रेट पता है कि ना बल से ना शक्ति से, बल्कि उसकी आत्मा के द्वारा। आमीन। अपने हाथों को उठाओ। ओदे कदमां ते बंदगी च हर एक पल में गुजारांगा। ओदे कदमां ते बंदगी च हर एक पल में गुजारांगा। इबादत करके सजदे च मैं किस्मत नूं सवारांगा। इबादत करके सजदे च मैं किस्मत नूं सवारांगा। मेरे दिल ते मेरी रूह ते सदा यीशु दा हक होवे। मेरे दिल ते मेरी रूह ते सदा यीशु दा हक होवे। अपने हाथों को उठाओ, वायदा करो कि इस साल आप एक व्यक्ति को, सिर्फ एक व्यक्ति कम से कम, जो प्रभु की हजूरी से दूर है, वो किसी भी चर्च का मेंबर हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, या क्रिश्चियन ना हो, आप उसे प्रभु की ग्लोरी में लेके आएंगे। वायदा करो इस साल
चाहे वो एक जना, कम से कम एक जना जो प्रभु की प्रेजेंस से दूर है, ग्लोरी से दूर है, बैकस्लाइडेड है, पाप में है, वायदा करो प्रभु से कि प्रभु, वो किसी भी चर्च में जाता हो, वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप उसे खुदा के साथ जोड़ देंगे। वायदा करो एक व्यक्ति को जरूर अपने हाथों को उठा के, और वो कौन है परमेश्वर आपको गाइड करेगा। आपको किसके पास जाना है परमेश्वर आपको गाइड करेगा। जस्ट एक, कम से कम, ज्यादा चाहे 10 भी कर लेना, लेकिन एक आपके लिए लाजमी है, जरूरी है कि प्रभु मैं एक इस व्यक्ति को तेरी ग्लोरी में वापस लेके आऊंगा। और मैं आपको बताता हूं, ये एक अच्छा कर्म, एक बरकत आपके लिए ठहरेगा, आपके लिए एक खुदा की किताब में एक अच्छा रिकॉर्ड बन के आएगा कि आपने एक ऐसा व्यक्ति जो प्रभु की ग्लोरी से दूर हो चुका था, कम से कम आप 100 करो, 1000 करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हर एक आदमी एक व्यक्ति को सिर्फ प्रभु की प्रेजेंस में जरूर लेके आएगा, और उसका पीछा तब तक करेगा जब तक वो रोज परमेश्वर की प्रेजेंस में नहीं बैठता। जिस दिन आप परमेश्वर के राज्य में इन्वेस्ट कर देंगे, आपकी अपनी प्रार्थनाएं जल्दी कबूल होंगी। उठाओ हाथों को, वायदा करो परमेश्वर से। ऊंची आवाज में कहो खुदा बाप से कि मैं तेरी ग्लोरी में लोगों को लेके आऊंगा परमेश्वर, तेरी महिमा के साथ मैं उन्हें जोड़ दूंगा परमेश्वर। तेरी तारीफ हो खुदा बाप, तेरी महिमा हो मेरे सामर्थी परमेश्वर। टीम, आपको ऑयल लेना है और आपको सिर्फ 5 से 10 जाने, सिर्फ जो प्रार्थना में है, फास्टिंग में है, प्रेयर माउंटेन पे रहते हैं, आपको लोगों के ऊपर ले हैंड करना है। और जैसे ही आप ले हैंड आपका होगा, होली स्पिरिट आप पर इंपार्टेशन देगा। सिर्फ हीलिंग नहीं, खुदा में चलने की ग्रेस, वो आत्मा जो इस सेवकाई के ऊपर है, हमारे ऊपर है, वो आपके ऊपर होगा और आपको वो हील करेगा, शैतान से आजाद करेगा, कर्ज से आजाद करेगा, श्रापों से मुक्त करेगा। हर तरह की शैतानी चीज आपकी लाइफ से आज रात से शर्मिंदी ही रहेगी। In the mighty name of Jesus। और मैंने आपको बताया है, जो ग्लोरी में रहते हैं, शैतान उनके जीवन में अंधा रहता है, ब्लाइंड रहता है, उसे कुछ नजर नहीं आएगा और वो बकवास कर करके अपनी ही बेइज्जती करवाएंगे। ये आपका हिस्सा खुदा की ओर से होगा, उसे रिसीव कर लो इन जीसस नेम। उसे रिसीव कर लो इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर ने कहा है वो लोग अंधे हो जाएंगे, ऐसे टॉपिक्स को पकड़ेंगे जिनमें उनकी बेइज्जती लाजमी होगी। वो जानबूझ के परमेश्वर उनके साथ ऐसा करेगा। अगर आपकी लाइफ में उसकी ग्लोरी है, अगर यीशु मसीह की रोशनी आपकी जिंदगी में है, अगर उसकी ज्योति आपकी लाइफ में है, ग्लोरी है, महिमा है, तो वो ऐसा आपके साथ करेगा। वो आपके दुश्मनों पे हंसेगा, उनको ठट्ठों में उड़ाएगा। वो सही समय पर आपके साथ खड़ा होगा और आपको जीत देगा। टीम, जब आप तैयार हैं, लोगों के बीच में जाना शुरू करें और ऑयल के साथ आप पर ले हैंड होगा। अपनी बॉडी को चेक करें। पवित्र आत्मा जिनके पास नहीं है, वो अपनी आंखों को बंद करके अपने हाथों को उठा लें और एक सॉन्ग के साथ हम वर्शिप करते करते आत्मा में भरेंगे। अपनी तालियों के साथ, जुम्बिश के साथ भूल जाना आपके आसपास कौन है और बोलना कि पवित्र आत्मा मेरी मदद कर,
आज मुझे ऐसा भर कि मैं रोज तेरे संग चलूं, तेरी महिमा में जीऊं, तेरी महिमा में गाऊं और रोज तेरी महिमा करूं, रोज तेरी उपस्थिति में आऊं। मुझे कवर कर दे अपनी ग्लोरी में खुदा बाप, मुझे कवर कर खुदाबंद अपनी ग्लोरी में और मुझे अपना तेज दिखा। यीशु तेरे घर में बसा, यीशु तेरे कर में बसा, दे दे मसा, दे दे मसा, दे दे मसा, मसा मसा, दे दे ताजा मसा, दे दे रूदा मसा, दे दे ताजा मसा, दे दे रूदा। पंजाबी में करना इसको। यीशु तेरे घर में बसा, यीशु तेरे घर में बसा, ले हैंड करना स्टार्ट करो। यीशु तेरे घर में बसा, यीशु तेरे घर में बसा, दे दे मसा, दे दे मसा, दे दे मसा, मसा मसा, दे दे ताजा मसा, दे दे रूदा 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 मसा। यीशु तेरे घर में बसा, साथियों की आवाज नहीं आ रही मेरे को। घर में बसा, यीशु तेरे घर में बसा, यीशु तेरे घर में बसा, दे दे मसा, दे दे मसा, दे दे मसा, मसा मसा, दे दे मसा, मसा 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 दे मसा, दे दे मसा, दे दे मसा, मसा मसा, मसा मसा, मसा मसा, मसा मसा। हालेलुया। भर जाओ यीशु मसीह के नाम से, मसा मसा, मसा भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ। मसा मसा, मसा मसा, तालियां लेकर। मसा मसा, 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 मसा दे दे ताजा मसा, दे दे रूदा मसा, 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 दे दे ताजा मसा, दे दे रूदा मसा। आए सब दुखियां दे दुख दूर करी दे, मिटी दे पांडियां च रूदा तन भरी दे। आए सब दुखियां दे दुख दूर करी दे, मिटी दे पांडियां च रूदा तन भरी दे। रुचि वाली दौड़ में हंसा, रुचि वाली दौड़ में हंसा, दे दे मसा, दे दे मसा, दे दे मसा, मसा मसा, मसा मसा, मसा मसा, मसा हालेलुया। दे दे रूदा मसा, दे दे ताजा मसा, दे दे रूदा मसा, दे दे रूदा मसा, दे दे ताजा 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 मसा, दे दे रूदा मसा। यीशु तेरे तंबूआं चों सच्ची खुशी मिली दी, पवन तेरे चों होवे पूरी आस दिल दी। यीशु तेरे तंबूआं चों सच्ची खुशी मिली दी, पवन तेरे चों होवे पूरी आस दिल दी। रुचि रोवा रुचि हंसा, रुचि रोवा रुचि हंसा, दे दे मसा, दे दे मसा, दे दे मसा, मसा 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 मसा, रिसीव करो मसा, मसा 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 मसा, दे दे रूदा मसा, दे दे ताजा मसा, दे दे ताजा मसा, दे दे
रूदा मसा दे दे ताजा मसा दे दे रूदा मसा दे दे ताजा मसा दे दे रूदा मसा दे दे ताजा मसा दे दे रूदा मसा दे दे ताजा मसा दे दे रूदा मसा दे दे ताजा मसा दे दे रूदा मसा दे दे ताजा मसा दे दे रूदा मसा यीशु तेरे घर में बसा 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 दे दे बसा दे दे बसा दे दे बसा 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 दे दे 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 बसा 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 दे दे ताजा बसा दे दे रूदा 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 receive Holy Ghost Holy Ghost Holy Ghost Holy Ghost be filled with the Holy Ghost पवित्र आत्मा से भर जाओ यीशु के नाम में यीशु के नाम में पवित्र आत्मा से भर जाओ आए सब दुखियां दे दुख दूर कर दे मिटी दे पाटे अच्छे रुदा तन भरी दे आए सब दुखियां दे दुख दूर कर दे मिटी दे पाटे अच्छे रुदा तन भरी दे नेचा वाली दौड़ में नसा नेचा वाली दौड़ में नसा दे दे बसा दे दे बसा दे दे बसा 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 यीशु तेरे घर में 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 बसा दे दे बसा दे दे बसा दे दे बसा 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 दे दे ताजा बसा दे दे रूदा 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 बसा यीशु तेरे तंबुआ चो सच्ची खुशी मिली दी पवन तेरे चो होवे पूरी आस दिली दी यीशु तेरे तंबुआ चो सच्ची खुशी मिली दी पवन तेरे चो होवे पूरी आस दिली दी रुचि रोवा रुचि हसा रुचि रोवा रुचि हसा दे दे बसा दे दे बसा दे दे बसा 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 दे दे बसा दे दे बसा दे दे बसा दे दे बसा 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 दे दे ताजा बसा दे दे रूदा 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 बसा receive 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 pastors receive believers receive 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 in the name of Jesus
तेरे च होवे पूरी आस दिल दी यसु तेरे तंबुआं चों सच्ची खुशी मिलदी पवन तेरे चों होवे पूरी आस दिल दी रुच रोवा रुच हसा रुच रोवा रुच हसा दे मसा दे मसा दे मसा 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 दे ताजा मसा दे रुदा 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 मसा आए सब दुखियां दे दुख दूर कर दे मिट्टी देया पांडियां च रुदा तन भर दे। उसने कहा मेरी वो सामर्थ मिट्टी के बर्तनों में रखी तुम्हारे शरीरों के अंदर असीम सामर्थ असीम जिसकी कोई सीमा नहीं है वो सामर्थ तुम्हारे शरीरों के अंदर आना चाहती है। उस सामर्थ के कारण तुम असंभव कामों को संभव कर पाओगे। तुम बड़े बड़े काम करोगे इन जीसस ने बड़ी बड़ी जगहों के ऊपर ठहरोगे इन जीसस ने कोई तुम्हारे सामने ठहर ना पाएगा विरोधी तुमसे शर्मिंदा रहेंगे इन जीसस ने तुम वो करोगे जो तुम्हारे परिवार ने कभी नहीं किया तुम वो करोगे जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। रिसीव करो ग्रेस और असीम सामर्थ इन द नेम ऑफ जीसस।